الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. आवाज़ से ज़ौक़ से नमाज वाला दुरूशी पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुकर्रम हाज़रीन, मोहतरम सामिईन, दोस्तों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, मैं फ़कीर हक़ीर नाचीज़ अदना सा तालिब इल्म ने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से कुछ तिलावत की है और ज़ख़ीरा अहादीस में से एक हदीस भी पढ़ी है। दुआ फ़रमाएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे शरह सद्र के साथ हक़ सच कहने के बाद मुझे और आपको इसको सही से समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम, जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं ये सूरतुल बुरूज की आयात हैं और ये सूरत मक्की है, मक्का में नाज़िल हुई और इसके अंदर अल्लाह ने कसमें उठाई हैं और खंदकों वालों का वाक़या बयान किया है। अजीब वाक़या है और ये वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से तकरीबन 70 साल पहले का है। अब इस सूरत का पस मंज़र क्या है? जब रहमत दो आलम, फ़ख्र दो आलम, सरकार दो आलम, महबूब दो आलम इमामुल अंबिया, फ़ख्रुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, महबूब किबरिया, शाफ़े महशर, साक़ी कौसर, ताजदार मदीना, सरकार मदीना, सुरूर सीना, राहतुल लिल आशिकीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा की धरती पे अल्लाह का नाम बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया और अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दयानतदार कहने वाले, सादिकुल अमीन कहने वाले, सच्चा कहने वाले, वही रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारने वाले बने। पत्थर क्यों मारे? कि ये नारा हमें पसंद नहीं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारान की चोटी पे खड़े होकर ये जो नारा लगाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, कूलू, तुम कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई मसजूद नहीं,
अल्लाह के सिवा कोई नफ़ा नुकसान देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खुशी गमी देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सेहत बीमारी देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मौत और ज़िंदगी का मालिक नहीं। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो मसजूद है, माबूद है। ए मक्के वालों, ये तुम तस्लीम कर लो, कबूल कर लो, तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। तो सबसे पहले इस नारे पे मेरे महबूब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारने वाला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा चच्चा अबू लहब था। अबू लहब ने पत्थर उठाया, मेरे महबूब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने इसलिए हमें यहाँ जमा किया था? जब उसने हुजूर को कहा हलाक हो जा, रब ने कुरान नाज़िल कर दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया और जिसने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ लिया, ईमान कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, अब मुशरिकीन मक्का ने, कुफ़ार मक्का ने उनके ऊपर जुल्म व सितम शुरू कर दिया, उनको सताना, दुखाना, तकलीफ़ें देना शुरू कर दिया। किसी को अंगारों पे लिटाया जा रहा है, किसी को गर्म रेत पे घसीटा जा रहा है, किसी के सीने पे पत्थर की चट्टानें रखी जा रही हैं, किसी की आंखें निकाली जा रही हैं, किसी की पसलियां तोड़ी जा रही हैं, किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। एक सहाबी वो तड़प उठा कि इतना जुल्म, इतना सितम। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने में निकला। तलाश करते करते जब काबतुल्लाह में गया, देखा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में दीवार के साथ टेक लगा कर बैठे। वो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अल्लाह के सामने हाथ उठाएं, जुल्म हद से बढ़ चुका है। आका, बिलाल को रेत पे घसीटा गया, खब्बाब को अंगारों पे लिटाया गया, ज़नीरा की आंखें निकाली गईं, हज़रत अबू फ़कीया की पसलियाँ तोड़ी गईं, हज़रत हबीब के सर से पाँव तक टुकड़े किए गए। एक हाथ काटा, दूसरा काटा, एक पाँव काटा, दूसरा काटा, आंखें निकाली, ज़ुबान काटी। आका, अब जुल्म ज़्यादा बढ़ चुका है, हमें अपने ईमान का ख़तरा है, मेहरबानी करो, अब अल्लाह के सामने हाथ उठाओ। रहमत दो आलम, फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? तवज्जो करें। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे यारो, अल्लाह के दीन के लिए जितना तुम्हें सताया जा रहा है, तुम्हें तकलीफ़ें दी जा रही हैं, तुमसे पहले जो दीन वाले गुजरे थे उनके ऊपर जो हाल आए थे, तकलीफ़ें आई थी, वो तुमसे भी ज़्यादा थी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोग आए, उनके ऊपर ऐसा जुल्म किया गया, सर के ऊपर आरा रखते थे, नीचे तक आरे से उनको चीर के दो टुकड़े कर देते थे। दीन वालों के ऊपर ऐसे हालात आए हैं, हक वालों पर ऐसे हालात आए हैं।
रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले दीन वाले ऐसे गुजरे हैं उनके ऊपर ये हालात, ये तकलीफ़ें आईं कि लोहे की कंघियों के साथ उनका जिस्म छीला जाता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने यारों को, प्यारों को, वफ़ादारों को, गमख़ारों को तसल्ली दे रहे हैं कि जब दीन पे चलोगे फिर हालात आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, दुख आएंगे, अपनों की तरफ से भी आएंगे, परायों की तरफ से भी आएंगे। घबरा ना जाना, दीन से हट ना जाना, कलमा छोड़ ना बैठना। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे से पहले जितने नबी आए सबको सताया गया, दुखाया गया, लेकिन मैं आमना के लाल को सबसे ज़्यादा दुखाया गया है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई हैं। तो आज भी जो दीन वालों पर, हक़ वालों पर, मुसलमानों पर और कलमा पढ़ने वालों पर हालात आ रहे हैं, तो ये जब कलमा पढ़ा है, मुसलमान हैं, हालात तो आएंगे, लेकिन जो जुल्म करने वाले हैं अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। तो जब मुसलमानों को महबूब ने तसल्ली दी, अल्लाह ने ये सूरत नाज़िल फरमाकर और ज़्यादा तसल्ली दे दी, और अल्लाह ने कस्में उठाई हैं, वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है बुर्जों वाले आसमान की, वल यौमिल मौऊद, और कसम है वादे वाले दिन की, और इससे मुराद क़यामत है। अल्लाह ने कसम उठाकर फरमाया कि क़यामत ज़रूर आएगी, जिस दिन खरे और खोटे का नखेड़ा हो जाएगा, अच्छे और बुरे का नखेड़ा हो जाएगा, सच और झूठ का नखेड़ा हो जाएगा, जन्नत और जहन्नम वालों का नखेड़ा हो जाएगा, ज़रे ज़रे का हिसाब होगा, एक ज़रे बराबर नेकी की होगी वो भी सामने आ जाएगी, एक ज़रे बराबर गुनाह किया होगा वो भी सामने आ जाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह व शाहिदिन व मशहूद, और कसम है